दीनदारों, सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़र इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दीनदारों, एक माँ के बतन में दो बच्चे परवान चढ़ रहे थे और डिलीवरी से पहले वो आपस में बातें करते हैं। एक दूसरे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, यहाँ से निकलने के बाद, डिलीवरी के बाद क्या होगा हमारा? तुम्हें कुछ लगता है कि इसके बाद भी कुछ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ, मैं समझता हूँ कि हम इसके बाद जो हमारी ज़िंदगी है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ तो हम एक प्रिपरेशन के लेवल से गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद हमारी एक और बड़ी ज़िंदगी है। का नॉनसेंस किस्म की बातें करते हो तुम, फजूल बातें हैं। इस ज़िंदगी के बाद और कैसी ज़िंदगी हो सकती है हमारे लिए? दूसरों ने कहा, मुझे लगता है कि इसके मुकाबले में बड़ी वसी दुनिया होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे लिए कुशादगी होगी। कब मुझे ये सब बातें मुज़हक़ाखेज़ मजाक की बातें लगती है। पहले वाले ने कहा, अगर ऐसी कोई बात होती तो कम से कम कोई उस दुनिया से आके हमें कभी यहाँ बताता तो सही कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई दुनिया है। हम यहाँ से निकलेंगे, मतलब दैट्स द एंड। ये जो हमारी ज़िंदगी है इसका ख़ात्मा है, इसके बाद निस्ती है, हम लोग ख़त्म होने वाले हैं, नाबूद होने वाले हैं, अंधेरा है, तारीकी है, इसके बाद कुछ नहीं है। दूसरों ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है, मेरा यकीन है कि हम वहाँ इस हालत से बेहतर हालत में होंगे। हमारे हाथ होंगे, हमारे पैर होंगे, हम खुद अपने पैरों से चलेंगे, अपने हाथों से रोज़ी कमाएंगे, हम अपने ही मुंह से खाएंगे। कहा, तुम कैसे फजूल बातें कर रहे हो? अपने मुंह से खाएंगे? ये हाथ क्या होते हैं, पैर क्या होते हैं, अपने मुंह से खाना क्या होता है? इस जगह से बाहर खाने पीने का कोई सवाल पैदा होता है? देखो, अभी हमारे साथ एक ट्यूब लगी हुई है, उससे हमें सब खाना पीना मिल रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड लगा होता है माँ के साथ बच्चे को, सारे नरिशमेंट वहाँ से आ रही होती। का ये ट्यूब है, इसमें से सारी फीडिंग हमारी हो रही है, हमारी सारी सप्लाई यहीं से आ रही है। इसकी लंबाई देखी है तुमने? इससे बाहर निकलकर कितने दूर तुम जाओगे रोज़ी कमाने के वास्ते? इसकी लंबाई क्या है? दूसरे ने जवाब दिया कि भाई, हो सकता है कि हमें इस ट्यूब की बाहर निकल के कोई ज़रूरत ना हो। हम इसके ज़रिए से, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए से हम खाना न खाएं, हम किसी और तरीके से रोज़ी खाएंगे, अपने मुंह से खाएंगे। हो सकता है हमारे और ऐसे सेंसेस डेवलप हो, हमारे ऐसे और हवास डेवलप होंगे जिसके ज़रिए से हमें और ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। कहते हैं, मुझे रिडिकुलस, बिल्कुल मज़हक़ाखेज़ मजाक वाली तुम्हारी बातें लगती है। अगर ऐसी कोई चीज़ है हमारे आसपास तो हम उसे क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं? उसने कहा, देखो, मुझे इतना तो यकीन है। दूसरे ने कहा, मुझे इतना तो यकीन है कि यहाँ से बाहर निकलकर हम अपनी माँ से मिलेंगे और हमारी माँ हमारी टेक केयर करेगी। कहा, भाई ये लो, अभी माँ कहाँ से बीच में आ गई?
ये कौन है और ये क्या चीज़ है? बाय द वे, ये माँ क्या होती है? किधर है माँ? का भाई हम माँ के अंदर हैं, हम माँ के अंदर हैं, माँ हमारी चारों तरफ है। कहा अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसे फील क्यों नहीं कर पाते हैं, हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? और जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता, हम उसे सुन क्यों नहीं पाते हैं? तो दूसरे ने कहा कि भाई थोड़ा खामोश हो जा, थोड़ा खामोश हो जा, खामोशी से बैठ, थोड़ा चुप हो जा और ध्यान लगा और गौर से सुन, बिल्कुल शांत हो जा, ध्यान लगा, गौर से सुन, तो तुझे पता चलेगा तेरी माँ तुझसे बातें कर रही है, तेरी माँ तेरी संभाल कर रही है, तेरी माँ तेरी फिक्र कर रही है, तुझसे कम्युनिकेट कर रही है और तू एक अच्छी ज़िंदगी में जा उसकी तैयारियां कर रही है। ये बिल्कुल ऐसा एक कम्युनिकेशन है, ऐसी बातचीत है जो हमारे साथ इस दुनिया में भी हो रही है। इस दुनिया में भी जानने वाले दानिशमंद दाना लोग हमें इस बहुत माँ के बहुत बड़े बतन में से यहाँ से डिलीवरी के बाद क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में बातें करते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है। दानिशमंद लोग, बुजुर्गान दीन, हमारे पीर, हमारे मुर्शिद हमें इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस तरह बतने मादर में एक बच्चे को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जा रहा होता है, इसी तरह इस ज़िंदगी से हमारी अगली ज़िंदगी में डिलीवरेंस के लिए हमें यहाँ तैयार किया जा रहा है, लेकिन शायद उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती है। फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि इस दुनिया में हमारी हालत ऐसी है जैसे किसी को किसी ताबूत में, कॉफिन में बंद कर दिया गया हो। हम कॉफिन में बंद हैं इस दुनिया के अंदर और गफलत के आलम में, गफलत की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, जहालत की वजह से हम गाफिल और ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। मलकुल मौत एक दिन आकर कॉफिन का दरवाज़ा खोलेगा। उस दौरान जिन लोगों ने अपने पर बना लिए होंगे, दरवाज़ा खुलते ही वो तो उड़कर अपने परवरदिगार की तरफ रवाना हो जाएंगे, मगर जिन्होंने अपने पर नहीं बनाए होंगे वो इसी के अंदर महदूद रहेंगे, दरवाज़ा उनके लिए बंद हो जाएगा। तो कहा मेरे दोस्तों, इससे पहले कि दरवाज़ा खुले अपने पर बना लो, अपने विंग्स बना लो, परवाज़ करने की तमाम तैयारियां कर लो, ताकि जैसे ही ये दरवाज़ा खुले तुम इससे आज़ाद हो जाओ, निकलो और परवाज़ करने लगो, वरना कहीं ऐसा न हो कि तुम इसी घर के अंदर, इसी दुनिया के अंदर महदूद होके रह जाओ। सरकार मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि का फरमान मुबारक अभी अभी आपके सामने पढ़ा गया, और ये फरमान ये उन फरामीन में से एक है जो मौला ने सीरीज़ में जमातों को फरमाया है, बार बार फरमाया है कि हम दो दुनियाओं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे सामने दो दुनियाएं हैं, एक ये मादी दुनिया है जिसकी अपनी लिमिटेशन है, जिसकी अपनी ज़रूरत है, मगर ये हमारी ज़िंदगी का हतमी मकसद नहीं है। जो हतमी मकसद है वो दूसरा जहान है, उसको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो हमारे दाइयों की तालीमात, हमारे पीरों की तालीमात हमें इसी तरीके से अगले जहान के वास्ते
तैयार करते हैं। रूहानी मजलिस में हम आते हैं, हम इसी तरह अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में तैयारी की बातें करते हैं। आज हम भी सदरुद्दीन माँ बाप के ज्ञान के हवाले से कुछ बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में तैयारी करने के लिए पीर ने इस ज्ञान के अंदर हमें तालीम दी है, जिसमें फरमाते हैं कि जीरे वीरा हूँ बलिहारी गुर आपने जिन्हें दिखाड़िया आवा सत धर्म। क्या भाई, मैं कुर्बान जाऊं अपने गुरु पे, मैं अपने मुर्शिद पे कुर्बान जाऊं जिसने इतना अच्छा सच्चा धर्म हमको बताया है। सच्चे धर्म की बात करने से पहले सच्चे धर्म हासिल करने के लिए और सच्चे धर्म अता करने का जो एहसान पीरों की तरफ से हम पर हुआ है कि पीरों के हम पे बड़े एहसानात हैं, उन एहसानात का शुक्रिया अदा करते हैं। दास कबीर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, क्योंकि गुरु की बड़ी अहमियत है अपनी जगह पे, मुर्शिद की बड़ी अहमियत है जो हमें मालिक से, शाह से मिलाता है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए। तो मेरे सामने मेरा गुरु भी खड़ा है और उस गुरु के साथ गुरु ने जिस मालिक की शनाख्त कराई है वो भी खड़ा है। अब मैं किसकी कदम बोसी करूं, मैं किसके पांव लगूं? दोनों काबिल एहतराम हैं, पहले किसको पांव पड़ूं? गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कहा गुरु जी कुर्बान जाऊं आप पर कि आपकी वजह से मुझे मेरा मालिक मिला है, कि आपकी वजह से इस मालिक के दामन को हम थाम सके हैं। तो दाइयों के, पीरों के, हमारे गुरु के जो हम पर एहसानात हैं उनको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। उनकी तालीमात के नतीजे में हम सतपंथ पर आए हैं, सिराते मुस्तकीम पर आए हैं। आगे फरमाते हैं जीरे बेरा नहीं रे विछोड़ो आगर मोमनो भाई मोमनो तारा जुगनी पोती छे संध। अब आगे कोई जुदाई नहीं है, जुदाई तो इस दुनिया के अंदर है, जुदाई तो इस बॉडी के साथ है। जब तुम इस जिस्म में हो तो तुम्हारे असल से तुम्हारी जुदाई है। अब आगे जो ज़िंदगी है वो इटर्निटी की ज़िंदगी है, जो आगे है वो अबदियत की ज़िंदगी है, जो आगे है वो रूहानी मिलाप की ज़िंदगी है। तो तुम्हारे इस ज़िंदगी का जो वक्त है वो तो बस ख़त्म होने को आया है, इसकी शाम आ चुकी है। अब आगे तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई जुदाई नहीं है। जुदाई जिस्म के साथ है, जुदाई का दौर जब इंसान दुनिया से निकलता है हम उसे एक लिहाज से इस दुनिया के हवाले से कहते हैं वो हमसे जुदा हो गया, मगर सही माना में वो जुदाई नहीं है, वो रूहानियत के साथ मिलाप है। इंसान अगर काफ़ी अरसा जेल में रहा हो और जेल से निकलता है तो शायद जेल में रहने वाले उनके साथियों को बुरा लगता होगा, नाराज़ होते होंगे, हमारा दोस्त हमको छोड़ के जा रहा है, मगर वो तो रिहा हो रहा है, उसकी नजात हो रही है, वो कैद से बाहर निकल रहा है। खुद मौला ने फरमाया कि हम भी दुनिया को कैद खाना ही समझते हैं, इस दुनिया में हम जी नहीं लगाते, ये जी लगाने की जगह नहीं है, ये अपनी ज़रूरत के हद तक इस दुनिया को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जीरे वीरा तूरे वणजारो मोमन मेदनी तारा दिल माँ करजे विचार। हमें बताते हैं, तालीम देते हैं अगली दुनिया की तैयारी के बारे में कि तू इस दुनिया में एक ताजिर के तौर पे आया है। और हमारे गिनानों में इसकी तशबीहात भरपूर तरीके से है कि ही जुग हाट पाट बाजार करी जानो अने सब जुग वण जण आया वणजी सको तो वण जो मोरा भाई नहीं का खाशो फोकट फेरा। ये एक बाज़ार है, इस बाज़ार में तुम तिजारत करने आए हो, तुम्हारे पास कुछ पूंजी है, ज़िंदगी की, उम्र की, सांसों की पूंजी है।
उसको इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करते हो ये तुम्हारे हाथ में। शेठ कहे तमें सामड़ो वाणोतर वणज रूड़ो करी दाओ, पूरा किस्सा उसमें बयान किया गया है। समुदर बहुतर बाणो वणजण भरे आया, वणज करी करी देश सधाया। इस दुनियानुमा समंदर में तुम तिजारत करने आए हो, बिजनेस करने आए हो, तिजारत करके अपने घर वापस लौटने वाले हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजिकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, हम तुम्हें कोई ऐसी तिजारत बताएं, कोई ऐसा बिजनेस बताएं, ऐसा काम बताएं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। अल्लाह तिजारत बताता है, हम तुम्हें ऐसी तिजारत बताएं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। तो मिनुन बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर ईमान लाओ। व तुजाहिदून फ़ी सबिलिही बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल से और अपनी जान के से उसके रास्ते में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल खरीद लिया है इस बात के एवज़ कि उनके लिए जन्नत हो। तो अल्लाह ख़रीद व फ़रोख्त करता है, अल्लाह तिजारत करता है और इस तिजारत की हमें तालीम देता है, रूहानी तिजारत की तालीम देता है। तो यहाँ पीर फरमाते हैं कि तूरे वणजारो मोमन मेदनी, ये दुनिया तेरे परमानेंट जगह नहीं है, बाज़ार में आया है, लेकिन दुनिया से गुज़रा हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ कि बस निकला हूँ। तो इस बाज़ार में आए हो, तिजारत करो, नेकी की कुछ कमाई करो और दुनिया से गुज़र जाओ। और इस बात को तारा दिल में करजे विचार, इस बात को अपने दिल में बिठा लेना। जीरे वीरा बाल पड़मा सामीरा जो श्रेविये, जेणे श्रेविया तेनो जीव साहिब सु मेड़ा मिले। कि भाई बचपन से मौला की इताअत करना, बाल पड़मा सामीरा जो श्रेवी, बचपन ही से मौला की इताअत करो। गिनान की दूसरी जगह आंख लड़ी जोई जोई था कि क्या रे आवे मोरो शाम कान, बाल पड़नी प्रीतरी सामी तमसू लागी जी। या मौला, जिस तरह बच्चे की मोहब्बत होती है, बच्चे की मोहब्बत अपनी माँ से होती है, ऐसी मोहब्बत या मौला हमारी तेरे साथ लगी हुई है। बचपन ही से मौला की खिदमत में, मौला की इताअत में आ जाओ। सरकार मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि भी मौला की इतना इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इब्तदाई, जिसको हम आजकल अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कहते हैं, कि इब्तदा के दिनों से, इब्तदाई चंद 3 साल के अंदर बच्चा जो कुछ सीखता है उसका असर पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। तो उसमें सिर्फ दुनिया ही नहीं सिखाना है, दीन सिखाने का भी वही वक्त है, दीन सिखाने का भी वही वक्त है। तो वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि बचपन ही से दीन की तालीम, दीन की समझ, इमाम की समझ, मज़हब की समझ अपने बच्चों के दिलों में डाले। और बच्चों के वास्ते भी जो ये बात समझते हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस अर्ली एज में हम इमाम ज़मान के बारे में जितना कुछ सीख सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। एक वाक़या मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मुझे यकीन है हमारे बच्चों ने, आप लोगों ने कई दफ़ा इसको अपने नाइट स्कूल में या किसी न किसी हवाले से सुना होगा, लेकिन चूँकि यहाँ गिनान के पार्ट से इसका एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ इस 14 साला बच्चे का किस्सा, जिसके बारे में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक बहुत ही खूबसूरत सा तालिका भेजा था। और उसमें एक ऐसा तारीख़ी जुमला उस बच्चे के लिए मौला ने फरमाया था कि वो जन्नत में एक फ़रिश्ता है, ही इज़ एन एंजल इन हेवन, वो जन्नत में एक फ़रिश्ता है। ये बच्चा निज़ार हुज़ुरमुखी जेराज भाई, निज़ार हुज़ुरमुखी जेराज पीर भाई 15 जनवरी 1941
को इतवार को दारुस्सलाम के मैटरनिटी होम में पैदा हुआ और उसी अस्पताल के उसी कमरे में इतवार 31 अक्टूबर 1954 में तकरीबन 14 साल की उम्र में कुछ दिन की बीमारी के बाद उसका इंतकाल हो गया। इस बच्चे की खूबी ये थी कि बचपन से वो बहुत नेक और मज़हब पे अमल करने वाला और मज़हबी क्रिया जमात खाने के अंदर नाइट स्कूल में उसको बहुत अच्छी तरह अंजाम देने वाला था। उसने 5 साल की उम्र में दुआ पढ़ाई। अब मैं ये आपको बता दूं कौन सी दुआ पढ़ाई। उस ज़माने में ये 6 मिनट वाली दुआ नहीं थी। आप में से जिसको हमारी पुरानी दुआ याद है उनको मालूम है कि कम से कम 20-25 मिनट वाली दुआ होती थी, सिंधी ज़बान में पढ़ते थे। उसने 5 साल की उम्र में दुआ पढ़ाई और 65 शिलिंग उसको उस दुआ पढ़ाने का इनाम मिला। और 9 साल की उम्र में उसने घटपाठ की दुआ पढ़ाई और घटपाठ की दुआ उस दुआ से 3 गुना लंबी थी, तकरीबन 40 से 50 मिनट वो दुआ पढ़ाने में लगती थी। वो घटपाठ की पुरानी दुआ वो उसने पढ़ाई थी। गिनान तस्बीह वगैरह जैसे कोई बड़ा आदमी जमात खाने में पढ़ाता है, इस तरीके से वो उनको पढ़ाया करता था। और उसकी वफ़ात से पहले उसने कहा था कि अब उसका शौक़ है कि वो नाइट स्कूल में वाइज़ भी करेगा, मगर उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। उसके डे स्कूल में भी उनके प्रिंसिपल ने वहाँ जो प्रेयर होते हैं, जो दुआ प्रार्थना होती है डे स्कूल के अंदर भी, उसको भी पढ़ने का उसको मौका दिया था। उसकी वफ़ात के बाद सैकड़ों बच्चे जो है वो उसकी मैयत में शामिल हुए थे। तो निज़ार का ये किस्सा बहुत मशहूर है, बार बार सुनते रहे हैं। उनकी वफ़ात पर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 2 दिसंबर 1954 को ये तालिका मुबारक भेजा था मौला ने। माय डियर प्रेसिडेंट, आई गिव माय बेस्ट पैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स to late Nizar Ali Huzurmukhi Jairaj Pir Bhai and pray for the rest of his soul. He is an angel in heaven, and all my beloved school children should follow his example and perform religious ceremonies with the same faith and zeal he always showed during his lifetime. योर्स अफेक्शनेटली आगा खान। मौला ने मरहूम के रूह को दायमी सुकून के वास्ते दुआ व बरक़ात फरमाई और फरमाया कि वो जन्नत में एक फ़रिश्ता है और मेरे तमाम स्कूल के बच्चे उसकी मिसाल लें और हमारे जमात की मज़हबी सेरेमनीज़ को, हमारी मज़हबी रसूमात को उसी अक़ीदे और उसी जज्बे के साथ अंजाम दे जिस तरीके से निज़ार ने अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान अंजाम दिया था। तो वो हमारे लिए एक मिसाल बनकर गए और ये मिसाल खुद मौला ने अपने फरमान में दी है कि तमाम बच्चे उसको फॉलो करें कि वो इस छोटी सी उम्र में इमाम के साथ अपनी मोहब्बत और अक़ीदतमंदी का इजहार इतनी अच्छी तरीके से करके गया कि मौला ने उसको याद करके फरमाया कि वो जन्नत में एक फ़रिश्ता है। तो हम भी कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में बच्चों के लिए हम जहाँ सब कुछ करते हैं, हमारे मज़हबी तालीम, मज़हब को समझना और मज़हब की प्रैक्टिस, इसको नज़रअंदाज न करें। ये दूसरी दीगर तालीमात की तरह ही इतनी ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के परमानेंट और अबदी एस्पेक्ट के साथ है जो हमारी बातनी ज़िंदगी को हमारे वास्ते तैयार करता है। तो बाल पढ़मा सामी राजो श्रेविये जेने श्रेविया, जिसने इस पे अमल किया, बचपन ही से अपने मौला की इताअत की, मौला के साथ दिल लगाया, उसकी रूह अपने मौला के साथ मिल के रहती है, मौला के साथ मिलाप करती है। जिरे वीरा जेणे जीवे आ जुग संध्या, जेणे संध्या तेणे लोड़ियों आरे संसार। जिसने अपने आप को इस दुनिया के साथ वाबस्ता रखा, जो इस दुनिया के साथ अटैच रहा, उसने ये दुनिया कमाई, आगे कुछ भी नहीं है।
मौला ने फरमाया बस मादियत से भरपूर ज़िंदगी अगर गुजारेंगे तो वो सिर्फ मादियत में रहेगा, आखिरत में कुछ नहीं होगा उसके लिए। तो सिर्फ दुनिया नहीं कमाना है। जिन्होंने सिर्फ दुनिया कमाया, अल्लाह ने फरमाया मै युरिद सवाब दुनिया नुक्ति मिन्हा, जो दुनिया मांगता है उसको हम दुनिया देते हैं। और मै युरिद सवाब आखिरती नुक्ति मिन्हा, जो आखिरत मांगता है उसको आखिरत देते हैं। वो सनद शाकिरीन, शुक्र करने वाले को बहुत देते हैं। तो आंखें बंद करके अंधाधुंध दुनिया के पीछे जो भागते हैं, दुनिया कमाते, दुनिया हासिल करते हैं, मगर आगे क्या हशर होता है उसका भी जिक्र होगा कि फिर अफसोस करते रहेंगे, पशेमान होते रहेंगे और रोते रहेंगे। जिदे वीरा लूणियों क्षेत्र न टोइए ते पर लोग हंसे जग सब कोई। कि ए भाई, जिस खेत से फसल काट ली गई हो, जिस खेत पर से फसल उठा ली गई हो, अब उसकी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी हिफाजत में अपना वक्त ज़ाया न करो। तुमको देखकर लोग मजाक करेंगे कि ये क्या कर रहा है। जब तक खेत में फसल है तो आप उसकी हिफाजत करते हैं कि उसे को चुरा कर न ले जाए, जानवर नुकसान न करे। मगर जब उसमें से फसल उठा ली गई है, अब वो फ़िलहाल आपके लिए काम की नहीं है, बेकार है, तो अब उस पे मुहाफिज बन के मत बैठो, क्योंकि उसका तुम्हारे साथ कोई काम नहीं है। इसमें पैगाम ये दिया गया है कि ज़िंदगी में बहुत सी बेकार सी चीज़ें, यूज़लेस किस्म की चीज़ें भी होती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। हम उनके लिए टाइम भी दे रहे होते हैं, हम उनके मुहाफिज बन के भी बैठे होते हैं, या बाज़ औक़ात अपनी दौलत के हम ऐसे मुहाफिज बनकर बैठे होते हैं। एक दफ़ा पता चलता है जाकर कि ये तो बिलाकर मैं एक बेकार सी चीज़ की हिफाजत किया करता था, ये तो मेरे किसी भी काम नहीं आया है। हम खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी गैर ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन भी लाता है। अपने घर का जायज़ा लें। आज इतवार चला गया, हमें अगले इतवार के लिए आपको छोटा सा एक असाइनमेंट दूँ। सैटरडे संडे छुट्टी मिले, थोड़ा सा काम कीजिएगा। आप लोग बिज़ी रहते हैं, मालूम है, स्कूल खुल गई बच्चों की तो आप लोग मसरूफ़ रहते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने घर का जायज़ा लीजिए। अंग्रेज़ी में कहते हैं अनक्लटर योर सेल्फ। अनक्लटर करें। अनक्लटर करने का मतलब ये है जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना घर में, अपनी ज़िंदगी में, उसको निकाल दीजिए। और आप कहें गैर ज़रूरी चीज़ें क्या है, जब देखेंगे तब पता चलेगा ना क्या है। देखते नहीं हैं ना, हम मुड़ के देखते नहीं हैं। बाज़ार से शॉपिंग करके कपड़े ले तो आए, लेकिन जो पहले थे उसका क्या हुआ, वो पड़ा है। दूसरा आएगा, मगर जो पड़ा है उसका क्या होगा, उसके पायल एक के साथ उसके बाद हम लगाते जा रहे हैं, लेकिन भाई पिछले का क्या होगा, वो हम हेडेक लिए उसको हम निकालते नहीं हैं। अक्सर हम नहीं निकालते हैं। आप घर में जाकर सिर्फ अपने कपड़े देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितने कपड़े ऐसे हैं जो अब आप कभी नहीं पहनने वाले हैं, पहन चुके हैं। वो साइज़ आपको शायद होने वाले भी नहीं होगी, आप ट्राई करेंगे तो भी, जिस्म भी हमारा बदल गया होगा, लेकिन हमने उसको उसकी रुखसत ही नहीं की है अभी तक। हमें निकालने में तकलीफ़ होती है। शायद हम किसी दिन पहने, क्या और बड़े हो जाओगे तब पहनोगे, उनको हम निकालते नहीं हैं। बच्चों के खिलौने, बच्चे जवान हो गए होंगे मगर उसके खिलौने अभी तक घर में पड़े होंगे। बर्तन इतने पड़े होंगे, न मालूम और कितनी 50-50 साल के पुराने शायद अपने कागजात संभाल के रखे होंगे शौक के मारे, लेकिन हम उसको निकालना नहीं चाहते हैं। और वो हम पर एक लोड बन रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसको एक दिन थोड़ी सी तकलीफ़ करके निकाल दें, और मैं यकीन से कहता हूँ आपको कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप अफसोस नहीं करेंगे। आप दुआएं देंगे तो किसी ने आपको अच्छा मशवरा दिया कि आपका बोझ हल्का किया, आप हल्के फुल्के हो गए, आपका बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को संभालने का बोझ जो आपके सर पे है ना, वो उतर जाएगा, क्योंकि वो चीज़ ही आपके पास नहीं होगी। तो गैर ज़रूरी चीज़ें, कहते हैं ज़िंदगी, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू
एलिमिनेट द नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़िंदगी से माइनस कर दीजिए तो ज़िंदगी में मीनिंग पैदा होगी। अगर हम तमाम गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में भी जाएंगे, उनमें टाइम देंगे, गैर ज़रूरी अशिया के पीछे भी जाएंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ पे लेना ज़रूरी है। एंड बी सिलेक्टिव कहते हैं कि आप जो चीज़ ज़रूरी है आपके लिए उसको रखिए, बाकी को क्रॉस मार्क कीजिए, डिलीट कीजिए, निकालिए, अपने लाइफ को सादा कीजिए। और कहते हैं जो कम से कम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड मैक्सिमम एडजस्टमेंट, ये जिंदगी में खुश होने के दो बुनियादी उसूल है, याद रखिएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कम से कम ज़रूरत, और मैक्सिमम एडजस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आप हम आहंग कर लें, हालात के साथ एडजस्ट कर लें, तो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। हम इतने हालात से समझौता करने का अब हम में से मादा निकल गया कि थोड़ी सी बात भी अब काबिल बर्दाश्त नहीं रही है हमारे पास, इसलिए हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, हम हालात से हम आहंग नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें लाइफ की है उसकी हिफाजत मत करो। कहते हैं लोग भी मजाक करेंगे कि भाई देखो बेकार सी चीज़ों को संभाल के रखे हैं। और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि न सिर्फ आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, आपको एक और खुशी होगी कि आप उसको ज़रूरतमंदों के हवाले करें। हमारे पास एक्स्ट्रा बर्तन पड़े होंगे, लोगों के पास पकाने को बर्तन नहीं होंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होंगे, कितने लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं होते होंगे। उनको देंगे, दुआएं भी मिलेगी, शेयरिंग की खुशी भी मिलेगी, और आपके सर पर से बोझ भी उतर जाएगा और हम हल्के फुल्के हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है लोभ, लालच, ये बहुत बुरी बला है हमारे लिए, और हम लालच से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को पाइल अप करते हैं, वफात के बाद हमारे पीछे वो चीज़ें घर से निकलती है, चूँकि आखिरी दम तक उसको पकड़ के हम रखते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे कोई काम आ जाए, कि शायद मैं इसको कभी इस्तेमाल करूं। मैं उनको निकालने को तैयार नहीं हूं। क्यों? कि लोभी, जीवड़ा बड़ा लोभी है, बड़े हरीस और बड़े लालची हम इंसान हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकु मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादती की चाहत ने, लालच ने तुमको हलाक कर डाला है, मार डाला है तुमको, यहां तक कि तुम कब्र में पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ है। हल में मजीद, और है लाओ, और है लाओ, और है लाओ। कहते जब मुंह में जाकर खाक पड़ती है तब जाके मुंह बंद होता है कि अभी और कुछ मांगने की ताकत नहीं बची है। आखिर कितना इंसान दौड़ धूप करेगा, कितना हम लालच के पीछे भागेंगे। जिरे वीरा लोभ तू मेली न सगियो ए न सगियो, तूने मीठो ते लागो आरे संसार। तू लालच नहीं छोड़ सका, लालच नहीं छोड़ सका तो कि तुझे ये दुनिया बड़ी मीठी लगी है, बड़ी मीठी लगी है। मौला ने भी हमको फरमाया है कि हम चाहते हमारे रूहानी बच्चे नीड और एम्बिशन के दरमियान फ़र्क करना सीखे, आपकी ज़रूरत और आपकी ख्वाहिशात के बीच में फ़र्क करना सीखे, नीड एंड ग्रीड के दरमियान फ़र्क करना सीखे। हम हमारी ज़रूरत क्या है और हमारा लालच क्या है। ज़रूरत बहुत वैलिड चीज़ होती है, लालच हमें भटका देगी, लालच सिरात मुस्तकीम से हटा देगी, लालच हमें एथिक के रास्ते से हटा देगी। ये सारे जो बदउनवानियत आपको मुआशरे में नज़र आती है, ये सारी जो बदउनवानी मुआशरे में नज़र आती है वो ज़रूरत के तहत नहीं है, 3 वक्त के पेट भरने के वास्ते नहीं है, वो लालच के वास्ते है, वो लालच की वजह से है। ज़रूरत इंसान की बहुत महदूद है, और जब लालच में इंसान जाता है तो हलाल की बाउंड्री तोड़ के कहाँ से कहाँ निकल जाता है। और जब हर आदमी हलाल के बाहर जब जिंदगी गुजार रहा हो तो वहाँ फिर आप एक अच्छे मुआशरे की क्या तवक्को रख सकते हैं।
कहते हैं अंत वो मन, जैसा हमने खाया वैसा हमारा दिल है, जैसी हमारी कमाई है वैसी हमारी सोच है। अगर एक मुआशरे में लोग हलाल कमाना भूल गए हों और उस मुआशरे से हम ये तवक्कुर रखें कि यहाँ वली, औलिया और सूफी और नेक इंसान पैदा हो, तो ये तो ऐसा ही है कि जैसे हम कांटे के बीज बो रहे हैं और हमें खूबसूरत सा फूलों से भरपूर बागीचा, गुलशन देखना चाहते हैं। तो भाई तुम बीज क्या बो रहे हो? रोजी कौन सी कमा रहे हो? रोजी में अगर ईमानदारी नहीं है तो आपको मोमिन कहां से पैदा होंगे? उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये सब लालच की वजह से है। तो कहते हैं लालच से बच के रहो, लालच से दूर रहो, क्योंकि लालच अच्छी चीज़ नहीं है, मगर ये तुम्हारे फितरत में है। दुनिया तुम्हें बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती है, तुम ये लालच को छोड़ नहीं सके हो। जैसे वो दूसरे बच्चे को समझा रहा है और दूसरा बच्चा उसे कह रहा है, मगर वो कह रहा है बस इससे अच्छी जगह मेरे लिए कोई भी नहीं है, यहाँ बैठा हूँ, खाना पीना ठीक ठाक आ रहा है, अब इससे आगे और क्या है? इससे आगे असल ज़िंदगी की फ़िक्र करो। सिर्फ ये तुम्हारे पाइप से खाना पीना आ रहा है यही सब कुछ नहीं है, इससे आगे तुम्हारे वास्ते बहुत कुछ है। जिरे बीरा जेम रुए बाला पुंबड़ा, ए पुंबड़ा तेम रोएगो आरे संसार। जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा, जब दुनिया से जाने का वक्त होगा, जब हश्र और क़यामत का दिन आएगा, तो जैसे बच्चे बिल बिला के रोते हैं, जिस तरह छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, इस तरह ये दुनिया रोएगी, इस तरह ये दुनिया रोएगी। खबरदार करते हैं कि कल को हमें ये नहीं कहना कि भाई इन्ना कुन्ना अनहाजा गाफिलिन, हमको तो मालूम ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं था पहले से हमको। और कितना बताएंगे, और कितना बताएंगे कि मौला फरमाते हैं आप आए जमात खाने में, तालीम हासिल करें, फरमान सुने, गिनान सुने, कुरान की तालीमात सुने, ताकि हम अपने आप के अंदर वो पर पैदा कर सकें जो हमें हमारे आखिरी लम्हे पर परवाज़ की ताकत अता करे और इस दुनिया से हम आगे निकल जाए। का बच्चे की तरह संसार रोएगा। जिरे वीरा सायर वोहना रुए माचला तेनो आवियो शेकाड़। जिस तरह जब समंदर से, दरिया से पानी ख़त्म हो जाता है तो मछलियाँ रोने लगती है, मछलियाँ उछलने लगती है, तड़पने लगती है। क्यों? कि जो चीज़ उनकी ज़िंदगी का सहारा है वो ख़त्म हो गया है, उनकी मौत आ गई है। तीनों आवियो चिकाड़, कि जिस तरह पानी ख़त्म हो जाने पर मछलियाँ तड़पती है और उनकी मौत का वक्त आ चुका होता है, का हमारा भी जो सरमाया, सांसों का सरमाया है, गिनती के जो दिन हमारे हैं, जब वो ख़त्म होगा तो फिर फर्दर जीने के लिए हमारे पास कुछ होगा नहीं। का बिल्कुल उसी मछली की तरह तुम भी तड़पते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका होगा। जिरे वीरा पान वीना सिया रूखड़ा तेने छाए न बेसे कोई। कितनी अच्छी मिसाल दी है। क्या मेरे भाई, पत्तों के बगैर दरख्त क्या है? पत्तों के बगैर दरख्त क्या है? उसके साए में कोई नहीं बैठता है। एक नंगा दरख्त है, बरहना दरख्त, उसमें एक पत्ता नहीं है, वो तो किसी को साया देने के काम भी नहीं आ रहा है। हमारी ज़िंदगी के बारे में पूछा गया है कि कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, कम से कम किसी के लिए साया भी तुमने प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है? कि जिस तरह साए के बगैर दरख्त बेकार है, जिस तरह पत्तों के बगैर दरख्त बेकार है, उसके साए में कोई नहीं बैठता, इस तरह अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है जिससे किसी को फ़ायदा पहुंचता हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? ज़िंदगी के बारे में एक बात हमेशा याद रखने को कहा जाता है कि ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाती है, जो दूसरों के काम आता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ज़िंदगी के बेहतरीन अमल को नहीं भूलना चाहिए, वो ये कि हम किसी और के काम आए, किसी और की मदद करें।
पैगंबरों की ज़िंदगी, अंबिया की ज़िंदगी, औलिया की ज़िंदगियाँ, ये काबिल तारीफ़ ज़िंदगियाँ क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर चुके होते हैं इंसानियत की भलाई के वास्ते। वो अपनी ज़िंदगियाँ मुआशरे के, इंसानियत की भलाई के वास्ते डेडिकेट कर चुके होते हैं। वो अपनी जानों की भी कुर्बानियाँ दे देते हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी इतनी काबिल कदर है क्योंकि वो दूसरों के लिए जीते हैं, न कि अपने लिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक बहुत ही अहम पैगाम दिया था, यकीनन आपने ये पहले भी सुना होगा, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 11 जून 1954 को इस्माइली प्रकाश नाम के मैगज़ीन को मौला ने ये मैसेज भेजा था। हमारे वॉलंटियर्स अक्सर इसको लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। टुडे आई विल गिव यू ए मोटो, स्मॉल मोटो। आज हम आपके छोटा सा उसूल बताते हैं। टुडे आई विल गिव यू ए स्मॉल मोटो एंड दैट इज वर्क नो वर्ड्स। काम करो, बातें नहीं करो। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपके आमाल, आपके काम, आपके अल्फाज से ज़्यादा बड़ी आवाज़ से बोलते हैं। तो आपके काम को बोलने दीजिए, आपको ज़बान खोलने की ज़रूरत नहीं है। वर्क नो वर्ड्स। लेबर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स। दूसरों की हालत को बेहतर बनाना की कोशिश करना अपने आप को इम्प्रूव करने का बेहतरीन रास्ता है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए काम करें, दूसरों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश करें। बिकॉज द रिजल्ट्स आर श्योर एंड सर्टेन, क्योंकि इसका नतीजा बिल्कुल यकीनी है। इफ़ यू वर्क फॉर योर सेल्फ यू आर नेवर हैप्पी। लिख लीजिएगा, ये मौला का फरमान है। अगर आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अमल, 1-2 मिनट का, 5 मिनट का छोटा सा अमल भी दूसरों के वास्ते ज़रूर करें। किसी को थोड़ी सी मदद कर दे, कुछ नहीं तो किसी के सामने मुस्कुराहट ही एक दे दीजिए, ताकि सामने वाले का गम थोड़ा सा हल्का हो जाए, उसका दिन थोड़ा सा हल्का हो जाए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। किसी के हक में दुआएं कर दीजिए, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती आपको। लेकिन कुछ न कुछ अच्छा काम रोज़ाना, खिदमत, भलाई दूसरों की ज़रूर करें, जिससे हमारी लाइफ प्रोडक्टिव होती है। वरना ज़िंदगी हैवान जैसी हो जाएगी, जानवर जैसी हो जाएगी। दिस इज़ नॉट ए न्यू आइडिया, but this is an outcome of the experience of thousands of years of history। ये जो बात आपसे कही गई है, मौला फरमाते हैं कि आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपकी हालत बेहतर होगी, और आप अपने लिए काम करेंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों की तारीख के तजुर्बे के नतीजे पर यह बात कही गई है, जो हमेशा इसी तरह होता रहा है। तो कहते हैं कि आप उस रूखे सूखे दरख्तों की तरह ज़िंदगी न गुजारे, साएदार दरख्त की तरह बने। लोग हमारे नीचे आके बैठे, राहत हासिल करे, खुशी हासिल करे, ठंडक हासिल करे और आगे गुजर जाए। इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि जीरे वीरा ज्ञान विना सिया मोमना तेने मुआ पछी मोख न होए। इसी तरह नॉलेज के बगैर, ज्ञान के बगैर, विजडम के बगैर, इल्म के बगैर मोमिन क्या है? उसे मरने के बाद नजात हासिल नहीं होगी। मनुष्य देही माँ अदकु ज्ञान, ज्ञान नहीं थे पशु समान। कहते इंसान में ज़्यादा नॉलेज है, इल्म है, इसलिए वो इंसान है। वरना नॉलेज के बगैर, ज्ञान के बगैर तो इंसान जानवर है। बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन तरण, 2 आंखें सबको दी गई है। एजुकेशन की तीसरी आंखें होती है। सपत लोचन से धर्म ना जुए बिचारी जन, धर्म के 7 आंखें हैं। लाख लोचन से ज्ञान ना जेनु वार न पार, मगर जिनके पास विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है, उनकी लाखों आंखें हो जाती है। आत्मा तत्व ने जे ओढ़े
ते छे सार मसार, उसमें भी जो अपने रूह को पहचानता है वो बेहतरीन है। तो ज्ञान के बगैर कहते हैं इंसान क्या है, कुछ नहीं, रूखा सूखे दरख्त की तरह है। इसलिए नॉलेज हासिल करने की कोशिश करे, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करे, विजडम और इल्म हासिल करने की कोशिश करे। जीरे वीरा काय न रुआ अपना जीव ने तमे मुआ पछी काय हो करशो। क्यों नहीं फिक्र करते हो अपनी रूह की? टेंशन सबको है, फिक्र सबको है, किसी को भी पूछो स्ट्रेस से खाली है, कोई स्ट्रेस से खाली नहीं है। किसी को भी पूछो कोई टेंशन से खाली है, कोई टेंशन से खाली नहीं है। टेंशन की दवाइयाँ बढ़ गई है, मगर किस चीज़ का टेंशन है? टेंशन सबको दुनिया का है, किसी को आत्मा का टेंशन नहीं है कि मेरी रूह का क्या होगा, ये टेंशन किसी को नहीं है, कि उसमें टेंशन नहीं लगता है। उसमें जमात खाने में आके मौला को याद करके बैठ जाओ तो बाकी सब काम अपनी जगह पे होता रहेगा। तो हालांकि हमसे कहा गया कि फ़िक्र अगर एक रखनी है तो रूह की रखो। और चिंता मुझे किसी की नाही, चिंता है मेरे जीव की। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें सब की चिंता है, अगर नहीं है चिंता तो जीव की चिंता नहीं है। भाई आफ्टर ऑल पड़ोसी की भी चिंता करनी है, उसके पड़ोसी की भी चिंता करनी है, दुकानदारों की भी चिंता करनी है, उसकी भी चिंता करनी है। अब किसकी हम चिंता करें? ये सब चिंता से हम फारिग होंगे तब जाके रूह की चिंता होगी ना। अब वो टाइम कहाँ बचता है हमारे पास? गैर ज़रूरी चीज़ों में सारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, गैर ज़रूरी चीज़ों में सारा टाइम जा रहा है, एसेंशियल ज़रूरी के वास्ते टाइम नहीं है। तो ये सौदा तो हम ही कर रहे हैं, किसी ने हम पे इम्पोज नहीं किया है। जुगमा है चिंता किसकी रे हो सवाल, और उसका जवाब है चिंता आपने जीवड़े की कीजिए। ये ज्ञान पढ़ते हैं ना, जुगमाए सेवा किसकी रे हो, सेवा अपने साहेब जी ने कीजिए। तो दुनिया में फिक्र किसकी होनी चाहिए? फिक्र अपनी रूह की होनी चाहिए। तो अपने रूह की फिक्र क्यों नहीं करते? तो अपने रूह के वास्ते फिक्र छोड़िए, कहते अपने रूह के वास्ते रोते क्यों नहीं हो? काय न रूह अपना जीव ने, रोते क्यों नहीं अपने रूह के वास्ते? मरने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा क्या होगा? कहाँ जाओगे तुम? पर नहीं होंगे तो परवाज नहीं कर सकोगे। तो सोचो कि तुम्हारा हशर क्या होगा। ये मत कहना कि तुम्हें मालूम नहीं है। फिरे हलकारा सच्चा कायमी तमे चेतो ते चेतनहार। वो सच्चा मुनादी करने वाला कंटिन्यूसली मुनादी कर रहा है, हर घड़ी वो तुम्हें रिमाइंड करवा रहा है कि भाई तुम्हारा आखिरी वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, होशियार होके रहो। ये नहीं कहना कि भाई अचानक सब कुछ हो गया। एक एक पल, एक एक लम्हे में हमें मौत नजर आती है। हमें एक एक पल में हम मैयतों में जाते हैं, लोगों की वफ़ात की खबर सुनते हैं, रुहानी की बातें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, देख रहे हैं, मगर ऐसा लगता है ये तो सब दूसरों के वास्ते है ना, उनको सबको मरना है, हमें थोड़ी। जबकि ये कंटिन्यूस रिमाइंडर हमारे सामने। और कितनी दफ़ा हम कहते हैं बेचारा बिल्कुल ठीक था, अचानक मौत आ गई उसकी, अचानक हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक था। डेथ नेवर टेक्स ए वाइज मैन बाय सरप्राइज। मौत कभी भी किसी समझदार इंसान को अचानक नहीं आती है। तो क्या बेसमझ को अचानक आती है? डेथ नेवर टेक्स ए वाइज मैन बाय सरप्राइज। भैया तो अचानक मेरे घर पे आ गया, अचानक मेरे घर पे। अगर आपको कोई किसी ने ये कह के रखा है मैं किसी भी दिन आ सकता हूं, मैं किसी भी दिन तुम्हारे घर पे आ सकता हूं, और अगर एक दिन वो आ गया तो आप ये कहेंगे वो सरप्राइजिंगली आ गया। उसने तो कह के रखा था कि किसी भी दिन आएगा, तो एक दिन आ गया ना, तो वो सरप्राइज तो नहीं है ना। हमसे किसी ने टाइम दे के रखा है? पहले कोई टाइम दे के नहीं रखा। हमसे ये कहा गया है किसी भी दिन किसी भी वक्त आ सकता है। तो फिर ये अचानक वाली बात क्या है? हमारी ज़बान की कमज़ोरी है, अदरवाइज इसमें अचानक कुछ भी नहीं होता है। अगर एक इंसान ये जानता है कि मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकता हूँ, तो जब वो घड़ी आती है तो अचानक नहीं आती है। एक
बच्चे ने बुजुर्ग से पूछा कि बुजुर्गवार, ये बताओ कि प्रेयर करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? प्रेयर करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? खुदा को याद करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मरने से एक दिन पहले का जो हमारा दिन है ना, वो खुदा को याद करने का बेहतरीन दिन है। बच्चा सोच में पड़ गया। मरने से एक दिन पहले का जो हमारा दिन है ना, वो खुदा को याद करने का बेहतरीन दिन है कि आपके सारे हिसाब किताब ठीक ठाक जाने से पहले आप क्लियर कर लोगे। लेकिन अंकल, हम लोग कब मरने वाले ये तो हमको मालूम ही नहीं है, तो मरने से एक दिन पहले का क्या मतलब हुआ? हमको थोड़ी मालूम है कौन किस वक्त मरने वाला है। कहा बेटा, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हर रोज खुदा की इबादत करो। इसीलिए हमसे कहा जाता है हमेशा खुदा की याद करो। क्या पता कौन सा दिन आखिरी दिन हो, क्या पता कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो। तो हर दिन को ये समझ के कि कल मेरा आखिरी दिन है, मैं आज इबादत कर लूँ, फिर कल को ये समझो कि आज मेरा आखिरी दिन है। कहा बस अगर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे, हमसे क्यों कहा जा रहा है कि हमेशा खुदा के याद में रहो? इसलिए कि नहीं मालूम कौन सी घड़ी हमारी आखिरी घड़ी होती है। और वो सच्चा मुनादी करने वाला हर पल हमें रिमाइंड करवाते जाता है। मगर ये और बात है कि गफलत का डट्टा कानों से काटो। अभी हमने सुना ना कि सुनाई नहीं देता, दोनों कान बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसी आवाज़ हम सुनते नहीं है। जिरे वीरा दीप जंपू में एक बूटिया तेने है कोई राखण हार। बरे सगीर हिंद को हवाला दे के फरमाते हैं वहाँ से कि वहाँ एक जड़ी बूटी है। इशारा वहाँ मोमिनों के वास्ते है, इशारा वहाँ ईमान की दौलत की तरफ है, इशारा वहाँ सचपंथ की तालीमात की तरफ है कि जम्पू द्वीप में, इंडिया में एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी क्या काम आती है? इलाज करने के लिए काम आती है। कहा वहाँ ये सतपंथ की जड़ी बूटी है जो रूहानी इलाज देता है तुम्हें। तेने है कोई राखणहार, उसको कोई संभालने वाला है कोई संभालने वाला? दूसरे पाठ में फरमाते जिरे वीरा राखण हारो धनी आवशे तमे परखो ते परखणहार, कि उसको संभालने वाला, उसकी रखवाली करने वाला मुर्शिद एक दिन आएगा हिंदुस्तान, मगर तुम पहचान लेना उसको नहीं पहचानोगे तो नाकाम हो जाओगे। तुम उसको अच्छी तरह से पहचान लेना। और आखिरी पाठ में फरमाते जिरे वीरा पीर सदर दिन बोलिया वेंती तमे जब जो साहेब जिनो नाम। पीर सदर दिन फरमाते हैं मेरी ये विनती सुनो, मौला का नाम जपते रहना, मौला का नाम याद करते रहना। सरकार मौलाना हाज़िर इमाम शाह करीम और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने बार बार फरमाया, एक सेकंड मिले, एक मिनट मिले, एक सेकंड के मिलियनवां हिस्सा मिले, तस्बीह उठाइए, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या हाज़िर इमाम। इमामों के नाम की तस्बीह पढ़े, सबमिट कर, रिमेंबर 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 रिमेंबर, याद करें याद करें याद करें याद करें याद करें। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल कि एक भी घड़ी उसकी याद के बगैर न रहे। तो बाकी चीज़ें अगर ज़बान पे ज़िक्र है, दिल में ज़िक्र है, दिल में तस्बीह है, तो बाकी रास्ते खुद ब खुद सही होते जाएंगे, क्योंकि हमारा क़िबला दुरुस्त होगा, हमारा रास्ता दुरुस्त होगा। खुदा आमीन। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। आमीन। सलवात पढ़े दिनदारो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीरे वीरा बलिहारी गुरा पाणी पीरा पाणी जेणे देखाड़िया सता धरा
धरामा जीरे वीरा नहीं रे छोड़ो आगल मनो भाई मनो तारा जुगनी पोती छे संध वीरा संध जीरे वीरा तू रे वण जारो मो मन में दनी मो मन में दनी तारा दिल कर जे विचार ए विचार जीरे वीरा बालपण मासामी राजो श्रेविये जेणे श्रेविया तेनु जीव साहेब सुमेड़ा मिले ए मेड़ा मिले जीरे वीरा जेणे जीवे आजुग संदेहा जेणे संदेहा तेणे लोणियो आरे संसार ए संसार जीरे वीरा लोभ तू मेली न सगियो एन सगियो तूने मीठो ते लागो आरे संसार ए संसार जीरे वीरा जे मारुवे बाला पूंबड़ा ए पूंबड़ा तेमा रोवेंगो आरे संसार ए संसार जीरे वीरा पाना वीना सियारू खड़ा सियारू खड़ा तेनी छाए न बेसे कोई ए न कोई जीरे वीरा गिना नवीना सिया मो मना सिया
मो मना तेने मुआ पछी मोख न हो न हो जीरे वीरा काए न रुवो अपना जीवने अपना जीवने तमे मुआ पछे काहे करशो ए करशो जीरे वीरा पीर सदर दीन बोल्या वेनती वेनती तमे जपजो साहेब जीनु नाम साहेब जीनु नाम